आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम दी। और आज बात करेंगे हम जो लास्ट ये क्लास है यूपीएससी करंट अफेयर से रिलेटेड, जो क्योंकि कल और कल का दिन बीच में है और परसों को एग्ज़ाम है और फिर इसके यूपी पीसीएस, फिर जितने भी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड जितने भी हैं सभी में इम्पोर्टेंस है। चाहे लेखपाल हो आपका, चाहे होने वाला है, चाहे आपका आरएस हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, तो अच्छे समझते हुए चलना हो, नोट डाउन करते हुए चलना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है उसकी। जो देखते महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, जो राष्ट्र में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां अपॉइंटमेंट हुआ उनसे रिलेटेड। सुमन के बेरी 22 अप्रैल 2022 को अर्थशास्त्री सुमन बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने 1 मई 2022 के पद ग्रहण किया है। विदित हो कि राजीव कुमार ने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। पहले राजीव कुमार जी थे, अब जो सुमन बेरी जी आए हैं इनके स्थान पे। नेक्स्ट है मनोज चंद्रशेखर पांडे 1 मई 2022 को वाइस चीफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज चंद्रशेखर पांडे को भारत का जो 29वां थल सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें जो जनरल मुकुंद निरवाने की जगह ली है उन्होंने। विदित हो कि जो सेनाध्यक्ष बनने से पहले वे इंजीनियर हैं। अनंत नागेश्वर, ये जनवरी 2022 को जो अनंत नागेश्वर को भारत का जो मुख्य जो आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिस्ट जो नियुक्त किया गया है, अपॉइंटमेंट किया गया है। इससे पूर्व वे IFMR जो ग्रेजुएट स्कूल्स ऑफ बिजनेस के डीन और आंध्र प्रदेश के केरिया जो विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। अजय कुमार सूद 22 अप्रैल 2022 को प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञानी और वर्ष 2013 में जो पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर अजय कुमार सूद को भारतीय सरकार का जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो कौन है ये जो अजय कुमार सूद है। फिर ये जो पिक में दिखाई दे रहे हैं आपको डॉक्टर मनोज सोनी 5 अप्रैल 2022 को प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर मनोज सोनी को भारत सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विनय कुमार जो क्वात्रा, ये 1 मई 2022 को नेपाल में भारत के जो राजदूत बनाए गए हैं। विनय कुमार जो क्वात्रा को विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व हर्षवर्धन श्रृंखला भारत के यहाँ पे विदेश सचिव थे। फिर ये हैं आपके उर्जित पटेल, पिक में दिखाई दे रहे हैं। 1 अप्रैल 2022 को 3 वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का जो उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिर दिनेश कुमार सकलानी, फरवरी 2022 में प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को शिक्षा मंत्रालय ने NCERT का निदेशक नियुक्त किया गया है। एस सोमनाथ जनवरी 2022 में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक और जो इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक M सोमनाथ को इसरो का प्रमुख नियुक्त किया गया है। विदित हो कि इससे पूर्व जो के शिवान इसके प्रमुख थे। के शिवान MM नरवणे 16 दिसंबर 2021 को जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को भारत का दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS नियुक्त किया गया है। विदित होगी इससे पहले जो CDS जनरल विपिन रावत थे, जिनको हाल में जो हेलीकॉप्टर का दुर्घटना में निधन हो गया था। एस सोमनाथ जनवरी 2022 को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक और इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक एम सोमनाथ को इसरो का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व के शिवान इसके प्रमुख थे। और जो संबित पात्रा जो 1 दिसंबर 2021 को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता संदीप पात्रा को 3 वर्ष के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC का जो अध्यक्ष जो अंशकालिक और गैर कार्यकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है। फिर है R हरि कुमार 1 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार ने जो वाइस एडमिरल R हरि कुमार को नौसेना स्टाफ का जो प्रमुख नियुक्त किया गया है। वर्तमान में नौसेना जो प्रमुख जो एडमिरल करमवीर सिंह 30 नवंबर 2021 को जो सेवानिवृत्त हुए हैं, जो मतलब रिटायरमेंट हो गए हैं इनका। फिर जो PC मोदी, तो ये सारे देखो जितने हुए हैं ना एक साल में, जितने भी ये अपॉइंटमेंट हुए हैं सारे इंपॉर्टेंस हैं। तो हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नोट डाउन करते हो, समझते हो चले। लास्ट बार है ये 12 नवंबर 2021 को CBDT के पूर्व अध्यक्ष जो P. मोदी का जो राज्य सभा का महासचिव नियुक्त किया गया इनको।
फिर सत्यनारायण प्रधान को नवंबर 2021 को 1988 बैच के जो आईपीएस अधिकारी सत्यनारायण प्रधान को जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का जो महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के भी महानिदेशक हैं। फिर शक्तिकांत दास अक्टूबर 2021 को भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास के कार्यकाल को 3 वर्ष दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। विदित हो कि वह 12 दिसंबर 2018 को 3 वर्ष के लिए आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर जय शाह 30 जनवरी 2021 को भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया। राहुल द्रविड़ पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। और है राजीव कुमार नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं राजीव कुमार। और एनवी रमन्ना 24 अप्रैल 2021 को एनवी रमन्ना को भारतीय मुख्य न्यायाधीश का नियुक्त किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे 15 फरवरी 2021 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष का नेता चुना गया है। और अनूप चंद्र पांडे 1984 आईएएस बैच के अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को जून 2021 में उत्तर प्रदेश का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। वह उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनायुक्त रह चुके हैं, सचिव रह चुके हैं। पीयूष गोयल जुलाई 2021 को पीयूष गोयल को राज्यसभा का सदन का नेता नियुक्त किया गया है। अरुण कुमार मिश्रा 2 जून 2021 को जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो नियुक्त किया गया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। फिर अमित खरे 12 अक्टूबर 2021 को झारखंड कैडर के 1985 के सेनानिवृत्त रिटायर हुए जो आईएएस अधिकारी अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया। इससे पहले वो जो उच्च शिक्षा सचिव थे। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां कौन कौन सी हैं? पहला जो ये तो हमने देखा था भाई नेशनल और इंटरनेशनल गिलबर्ट होमगम्बो मार्च 2021 को जो टोंगो के पूर्व प्रधानमंत्री गिलबर्ट होमगम्बो को राष्ट्रीय श्रम संगठन का महानिदेशक चुना गया है। वह 1 अक्टूबर 2022 को 5 वर्ष के लिए पदभार ग्रहण करेंगे। फिर है इमैनुअल मैक्रोन हाल ही में फ्रांस के जो राष्ट्रपति चुनाव के पुनः जीत हासिल कर जो विदित हो कि वह हाल ही में 20 वर्ष में दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले फ्रांस के पहले राष्ट्रपति हैं। बबीता सिंह 16 अप्रैल 2022 को भारतीय वैश्विक व्यवसायी बबीता सिंह को नई दिल्ली में आयोजित इंडियन इंटरनेशनल कॉनक्लेव 2022 में शिक्षा, खेल और कला, संस्कृति और जो कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए एशियाई अफ्रीकी जो कॉन्सिटियम वैश्विक शांति दूत 2022 का के रूप में नामित किया गया है। फ्रैंक जो वाल्ट स्टीमर फरवरी 2022 को उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से जो संसदीय विधानसभा का जर्मनी का जो राष्ट्रपति चुना गया है। और एंटिनो कोस्टा ये जो पुर्तगाल के वर्तमान प्रधानमंत्री एंटिनो कोस्टा को पुनः पुर्तगाल का प्रधानमंत्री चुना गया है। फिर है यू सुक योल मार्च 2022 को पीपल्स पावर पार्टी के नेता यू सुक होल को दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए जीत हासिल की और विदित हो कि वह 10 मई 2022 को पद ग्रहण किया इन्होंने कर चुके। हैतम अल गैस जनवरी 2022 को कुवैत के तेल जो कारोबारी हैतम अल गैस को 3 साल के लिए कार्यकाल के लिए ओपेक का महासचिव नियुक्त किया गया है। हैतम अल गैस को ओपेक का जो जितने भी ऑयल कंट्री हैं उनका जो संगठन है उसको इसके लिए 1 अगस्त 2022 को ये जो कार्यभार संभालेंगे। अहमद नासर अल रईसी 25 नवंबर 2021 को संयुक्त अरब अमीरात के जो अहमद अल नासर अल रईसी को जो इंटरपोल का अध्यक्ष चुना गया है। और जो माओमी कावासे जापानी फिल्म निदेशक और नाओमी कावासे को सांस्कृतिक रचनात्मक उद्योग के लिए यूनेस्को सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। जो ओलाफ स्कोल्स दिसंबर 2021 में जर्मनी के जो नोवे चांसलर के रूप में जो ओलाफ स्लोज को नियुक्त किया गया है। वे एंजेला डेरोथिया मार्केल की जगह लेंगे और जर्मनी के चांसलर के रूप में जो 16 वर्ष 2005 से बाद में अपनी सेनाओं से सेवानिवृत्त हुई हैं। अब्दुल्ला हमजोक नवंबर 2021 में जो अब्दुल्ला हमजोक को सूडान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने 2019 में संप्रभु परिषद द्वारा प्रधानमंत्री नामित किया गया था। उल्लेखनीय है कि संप्रभु परिषद सूडान के जो नागरिकों सेना पर एक शामिल निकाय है। प्रोफेसर विमल पटेल नवंबर 2021 में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति और जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में प्रोफेसर विमल पटेल को 1 जनवरी 2023
से जो 31 दिसंबर 2027 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का सदस्य के रूप में चुना गया है। फिर है इसमें शबकत मिर्जियोयेव, ये है नवंबर 2021 में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के चुना गया। वह उज्बेकिस्तान लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं। फुमीकिशिदो नवंबर 2021 में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के एलडीपी के नेता फुमीकिशिदो को जापान 2021 का संसदीय चुनाव की जीत के बाद वे फिर से प्रधानमंत्री चुना गया है। 2 सितंबर 2021 के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के इस्तीफा देने के बाद वह विदेश जो मंत्री फुमीकिशिदो को जापान का प्रधानमंत्री चुना गया था। जस्टिन त्रुदेव, ये सितंबर 2021 में लिबरल पार्टी के नेता व कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन त्रुदेव को जीत हासिल की और उन्होंने पुनः जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कैलाश सत्यार्थी, सितंबर 2021 में नोबेल शांति जो पुरस्कार विजेता 2014 मिला था जो वो विजेता कैलाश सत्यार्थी को सतत विकास लक्ष्य के लिए अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। मुल्ला मोहम्मद हसन अदुख, सितंबर 2021 में राहबरी सूरा लीडरशिप काउंसिल के मुखिया मुल्ला मोहम्मद हंसुक को जो अफगानिस्तान के पूर्वकालिक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। शेर बहादुर दउआ, ये 13 जुलाई 2021 को नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर शेर बहादुर दउआ को नेपाल का जो प्रधानमंत्री बनाया गया है। शेर बहादुर दउआ याद रखना भैया। अब्दुल्ला शाहिद, 7 जून 2021 को अब्दुल्ला शाहिद को जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इससे पूर्व वे मालदीव के विदेश मंत्री थे। और इब्राहिम रईसी, जून 2021 को इब्राहिम रईसी को ईरान का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। इससे पूर्व वे ईरान के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। एंटोनियो गुतेरेस, जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा महासचिव जो एंटोनियो गुतेरेस को जो दूसरे कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक दूसरे जो संयुक्त राष्ट्र यूएन के महासचिव के लिए फिर से चुना गया है। फिर नेफ्टाली बेनेट, 13 जून 2021 को नेफ्टाली बेनेट को इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित किया गया है। जो बशर अल असद, 25 मई 2021 को चुनाव जीतने के बाद वे चौथे कार्यकाल के रूप में सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। विदित हो कि वह उन्हें 2000 में जो पहली बार राष्ट्रपति चुना गया था। जो थॉमस बॉक, 10 मार्च 2021 को थॉमस बॉक को पुनः अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो अध्यक्ष बना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। जो परफुलकर, जो यह प्रसिद्ध उड़िया गायक और जो संगीत निर्देशक, उन्हें जो 2015 में कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। और जो बिना पानी जो मोहंती, वर्ष 2020 के लिए साहित्य और जो शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाले प्रसिद्ध उड़िया लेखक थी। और राष्ट्रीय निधन, अब निधन देखते हैं। रमेश चंद्र जो लोहाटी, भारत के पूर्व जो 35वें न्यायाधीश थे। शकुंतला चौधरी, पद्मश्री 2022 से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्हें जो जमनालाल बजाज 2000 पुरस्कार 2010 से सम्मानित भी किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय निधन कौन क्या क्या है। परवीन कुमार सोमती, वे अभिनेता, ओलंपिक और जो एशियाई खेलों में पदक विजेता और राजनीतिक आयु सुरक्षा बल में तैनात थे। फकीर चंद कोहली, देश के जो आईटी कंपनी टीसीएस के पहले सीईओ थे। उन्हें जो फादर ऑफ आईटी इंडस्ट्री भी कहा जाता है फकीर चंद कोहली को। पंडित देबू चौधरी, वे उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध सितार वादक थे। उन्हें 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अजीत सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री और जो राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के प्रमुख थे। विदित हो कि जो पूर्व प्रधानमंत्री अजीत सिंह के ये पुत्र थे। एम नरसिम्हा, जो भारतीय बैंकिंग सुधार के जनक और जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर एम नरसिम्हा का निधन हो गया। और कृष्णा चंद्र जो कृष्णामूर्ति संथानम, भारतीय परमाणु वैज्ञानिक थे। उन्हें 1999 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे 1998 पोखरण परमाणु परीक्षण टीम के जो सदस्य थे। दानिश सिद्दीकी, पुलित्जर पुरस्कार विजेता जो भारतीय फोटो जो पत्रकार दानिश सिद्दीकी का जो अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में अफगान सैनिकों के तालिबान जो आतंकवादियों के बीच में हुई भीषण लड़ाई के बीच में कवरेज के दौरान जो गोली लगने से निधन हो गया। डॉक्टर कुंवर बेचैन, प्रसिद्ध गीतकार व गजलकार डॉक्टर कुंवर बेचैन का कोविड-19 महामारी के कारण निधन हो गया। उनका वास्तविक नाम जो डॉक्टर कुंवर बहादुर सक्सेना था। उनकी जो सबसे चर्चित पंक्तियां थी, जिंदगी यूं ही थी जली, यूं ही थी जली मीलों तक, चांदनी 4 कदम धूप चली मीलों तक है। उनकी प्रमुख कृतियां पिन बहुत सारे, झल से मत हो जाओ, मोर पंख, नदी तुम रुक क्यों गई, कोई आवाज देता है और पांचाली, पत्थर की बांसुरी आदि हैं।
मिल्खा सिंह को भारत के सबसे अच्छे जो एथलीट थे, उन्हें जो द फ्लाइंग ऑफ सिख के नाम से जाना जाता है। उन्हें 1958 में जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, 1958, याद रखना भाई मिल्खा सिंह। और जो महाराज कृष्ण को जो कौशिक पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान रहे, कोच रहे, 1998 में एम के कौशिक को जो अर्जुन पुरस्कार, 2002 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिलीप कुमार प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता, जो बॉलीवुड अभिनेता, उनकी जो प्रथम फिल्म जो ज्वार भाटा थी, याद रखना ज्वार भाटा, और सबसे जो चर्चित फिल्म में जो जो गुजले आजम थी, मुगले आजम थी सबसे चर्चित। जो जसपाल शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी विदित हो गए, 1983 के विश्व कप में जो भारतीय टीम के सदस्य थे ये। पद्मा सचदेवा पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित जो डोगरी भाषा की प्रथम आधुनिक कवियत्री पद्मा सचदेव का निधन हो गया। उन्हें 2001 में जो पद्मश्री तथा 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। उनकी प्रसिद्ध कविता मेरी कविता मेरे गीत है। शारदा मेनन जो भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक, उन्हें 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भाई। मन्नू भंडारी वह प्रसिद्ध जो भारतीय लेखिका थी, उनकी जो प्रसिद्ध कृतियां आप बंटी और जो महाभोज है। मन्नू भंडारी एक नई कहानी आंदोलन के जो अग्रदूतों में से एक माना जाता है, जो हिंदी साहित्य के एक प्रमुख आंदोलन था। सिद्धार्थ शुक्ला लोकप्रिय टीवी जो अभिनेता बिग बॉस सीजन 3 के विजेता थे। उन्हें लखनऊ में कालका बिंदादीन जो घराने कथक की जो इजाद किया है। 1964 में संगीत नाट्य अकादमी और जो 1986 में पद्मश्री और 1987 में कालिदास सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध नृत्यावली गोवर्धन लीला और जो माखन चोरी आदि मालती माधव कुमार जो संभव जो फाग बहार है। तो मेजर अहलूवालिया 1965 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय का हिस्सा थे। उन्होंने 1983 में बसंत कुंज दिल्ली में भारतीय स्पाइनल जो इंजरी सेंटर की स्थापना की। उन्हें 2022 में जो पद्म भूषण और 1965 में पद्मश्री सम्मानित किया गया। जो महेंद्र प्रसाद जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता, जो वर्तमान में बिहार के राज्यसभा के सदस्य थे। वर्ष 1969 में पद्मश्री और जो 89 में जो दादा साहब फाल्के और वर्ष 2001 में भारत रत्न सम्मानित किया गया तथा वर्ष 2007 में फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे ऑफिसर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजेंड्स के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1974 में दुनिया के सबसे ज्यादा गाना गाने के लिए उन्हें जो गिनीज ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में मान्यता मिली थी। बिरजू महाराज भारतीय नृत्य शैली कथक के विश्व पटल पर ले जाने वाले प्रसिद्ध नृतक जो पंडित बिरजू महाराज ब्रजमोहन नाथ मिश्र, इनका पूरा नाम याद रखना, पंडित ब्रजमोहन नाथ मिश्र, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। बिरजू महाराज का निधन हो गया। शेन वॉर्न दुनिया के महान गेंदबाजों में शुमार, ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर जो शेन वॉर्न का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। राहुल बजाज प्रसिद्ध उद्यमी और जो बजाज ऑटो के जो पूर्व चेयरमैन थे, उन्हें वर्ष 2001 में जो पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया था। विदित हो कि 2021 में जो बजाज ऑटो के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया था। लता मंगेशकर भारतीय पार्श्व गायिका और जो सामयिक संगीतकार थी। उनकी जो संगीत उद्योग में अपने योगदान के कारण जो नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया, क्वींस ऑफ मेलोडी, वॉइस ऑफ द मिलेनियम जैसे खिताब भी हासिल किए हैं। वप्पी लहड़ी प्रसिद्ध संगीतकार और गायक वप्पी लहड़ी को 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। विदित हो कि उनका जो वास्तविक नाम जो आलोकेश लहड़ी था। जो संध्या मुखोपाध्याय प्रसिद्ध बंगाली पार्श्व गायक, विदित हो कि वर्ष 1970 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रतन टाटा असम सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को सर्वोच्च सम्मान जो असम वैभव से सम्मानित किया गया है। जो रोजर हंट इंग्लैंड के महान फुटबॉलर, जिन्हें जो लिपुर के लिए 1992 मैचों में 285 जो गोल किए थे। सैयद वसीम जो रिजवी उत्तर प्रदेश या विक बोर्ड के जो चेयरमैन, और सैयद वसीम रिजवी को इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म को अपना लिया। उल्लेखनीय गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में धर्म परिवर्तन के बाद उन्होंने अपना नाम जितेंद्र नारायण त्यागी रखा। जबकि लोपोज जो एम्ब्रेडोर मैक्सिको को जो 36 रेटिंग के साथ जो है मोरियो और इटली जो 66% रैंक के तीसरा अंक प्राप्त किया। नरेंद्र मोदी हाल ही में जो अमेरिका के जो मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने विश्व भर के लोकप्रिय नेताओं में से एक सर्वेक्षण किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 71% से अनुमोदित रेटिंग मिला। अप्रूवल रेटिंग के साथ जो शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ। फिर गौतम अडानी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स
इंडेक्स के अनुसार जो फरवरी 2022 में गौतम अडानी $88.5 बिलियन की संपत्ति के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इसके साथ ही दुनिया के 10वें जो अमीर व्यक्ति बन गए हैं गौतम अडानी। के सुब्रमण्यम 8 अक्टूबर 2021 को अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद जो मुख्य सलाहकार से इस्तीफा दिया। वह इंडियन स्कूल बिजनेस के जो प्रोफेसर भी हैं उन्हें जो एकेडमिक वापस लौटने का फैसला किया है। फिर आपका जो अरमान मलिक, भारतीय मूल के जो 8 वर्षीय अरमान मलिक ने 15 अगस्त 2021 को जो दुनिया भर के जो सभी 195 देशों की राजधानियों और जो महाद्वीपों को जो नाम से कम समय 5 मिनट 7 सेकंड से पढ़कर जो विश्व रिकॉर्ड बनाया, जो 5 सभी देशों की राजधानी जो 5 मिनट 7 सेकंड में 195 देशों की और महाद्वीपों का नाम सबसे पढ़कर। वे उड़ीसा भारत में रहने वाले हैं और वर्तमान में उन्हें जो दुबई का नागरिकता प्राप्त है। जीव मिल्खा सिंह, प्रसिद्ध भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह खेल में विशेष योगदान के लिए सम्मान के लिए गोल्डन वीजा प्राप्त करने का विश्व पहले गोल्फर हैं। तीरथ सिंह रावत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हाल ही में जो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। उम्मीद होगी उन्होंने 4 माह 10 मार्च 2021 को ही पदभार संभाला था। सुशील कुमार, पहलवान सुशील कुमार जो धनखड़ की हत्या सागर पहलवान की धनखड़ की हत्या के मामले में होने का आरोप गिरफ्तार किए गए और ओलंपिक पदक से विजेता के लिए उत्तर रेलवे वशिष्ठ नाजुक प्रबंध के पद निलंबित कर दिया। विजय रूपानी, गुजरात के जो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। जो महेंद्र गिरी, जो मार्च 2021 को उन्हें अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। विदित हो कि यह राजाजी टाइगर जो रिजर्व में रेंजर है। फिर हमारा विवेक अग्निहोत्री, हाल ही में रिलीज हुई द फिल्म द कश्मीर के निर्देशक है। यह जो फिल्म कश्मीरी पंडितों के प्लान पर जो आधारित है। रजनीकांत, वर्ष 2019 के लिए अभिनेता रजनीकांत को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1 अप्रैल 2021 को केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा की गई। फिर रिलायंस इंडस्ट्री $100 अरब से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली जो कंपनी बन गई रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। सोनू सूद, इन्हें जो पंजाब सरकार ने जो पंजाब का जो एंटी कोविड-19 टीकाकरण का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज $100 अरब से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। जो 31 मार्च 2022 को समाप्त चौथी तिमाही के रिलायंस इंडस्ट्री के जो समेकित शुद्ध लाभ का 22.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यूपीआई ने बनाया अप्रैल 2022 में सर्वाधिक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड। बाजार मूल्य के अनुसार देश की सबसे बड़ी कंपनी के समेकित विकास राजस्व की वित्त 2020 और 22 की जो चौथी तिमाही के आकलन आधार पर जो 35% बढ़ाकर जो 2.32 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पूरे वर्ष 2021-2022 में अप्रैल 2021 में मार्च 2022 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 792 लाख करोड़ रुपए और यूएसडी 102 मिलियन की राजस्व पर 60,705 करोड़ रुपए जो शुद्ध लाभ अर्जित किया है। जो राष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हैं। रिलायंस ने खुदरा डिजिटल सेवाओं को तेल और जो गैस कारोबार के मजबूत वृद्धि दर्ज की है। कंपनी के दर साल जो 33,968 करोड़ रुपए 28% की उस तिमाही ब्याज दर और मूल्यह्रास पर जो परिशोधन से पहले कमाई की है। अर्निंग बिफोर द इन्वेस्टिंग टैक्सेस और पेंशन एंड द की रिपोर्ट है ये भाई। भारतीय चर्चित व्यक्ति कौन कौन है। साइरस पुनेवाला, जो अप्रैल 2022 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ के अध्यक्ष के पद में जो प्रबंध निदेशक डॉक्टर साइरस पुनेवाला को हुरुन ग्लोबल ने जो हेल्थ केयर लिस्ट 2022 के शीर्ष स्थान में हासिल किया है। साथ में जो हेल्थ केयर सेंटर में सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। एरिक कार्ले, वे अमेरिका के जो डिजाइनर चित्रकार बच्चों की पुस्तक पर जो लेखक हैं उनके पुस्तकों के लिए द बेरी ऑफ हंगरी जो कैटरपिलर्स जैसे लगभग जिनका 6 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 में शामिल 10 भारतीय फर्मों के अनुसार जो ONGC 228वें हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड SDFC और 57वें, TCS जो 384वें और टाटा स्टील 407वें तथा एक्सिस बैंक 431वें स्थान पर हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद जो भारतीय स्टेट बैंक 105, FDC 143 और ICSC जो 204 स्थान पर है। इस सूची में चीन के उद्योग और जो वाणिज्य के दूसरे स्थान पर और सऊदी अरब के तेल जो कंपनी है जो अरामको तीसरे स्थान पर है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के अनुसार भारत के प्रमुख डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI को
2022 में 9.83 ट्रिलियन रुपए में जो 5.5 मिलियन की लेन देन है। फोर्ब्स की ग्लोबल जो 2000 कंपनियों की सूची, द ग्लोबल्स बिगेस्ट जो कंपनीज हैं, एलन मस्क द्वारा जो 3,367 अरब रुपए में ट्विटर खरीदने के बाद जो सौदे पर लगाई रोक, जिसने खरीद ली थी इसको मई 2020 के प्रतिष्ठित फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जो ग्लोबल सार्वजनिक कंपनियों की सूची में जो वर्कशायर जो है तो शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारत के अरबपति मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज जो फोर्ब्स ग्लोबल 2000 कंपनियों की सूची में दो स्थान का सुधार किया और 53वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इसके जो वैल्यूएशन एसआई जो डॉलर 1 अरब डॉलर का जो आंकड़ा पार करने वाली जो है न्यूयॉर्क बैंक 5 वर्ष की पुरानी कंपनी को जो बेंगलुरु में स्थित है। और भारत में 5 मई 2022 को जो 100 यूनिकॉर्न है जिसका कुल जो मूल्यांकन है 332.7 करोड़ लाख अरब डॉलर है। आयुष्मान डिजिटल योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस मिशन के लिए देशव्यापी क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। इसमें जो कार्य में एजेंसी भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान है। इसमें जो सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लॉन्च किया गया, तो इसमें से कौन से कथन सही है? तो दोनों ही हमारे स्टेटमेंट आर द करेक्ट है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं भाई। भारत में एक से अधिक से जो स्टार्टअप वाला बजट 100 वर्ष तक पहुंच गया। मोबाइल कंपनियों की जो इम्बोबी यूनिकॉर्न के दर्ज करने वाली भारत की पहली स्टार्टअप है। भारत अपना जो 100वां जो यूनिकॉर्न तब मिला तब जो यूनो बैंकिंग जो फिनटेक पोर्टल ओपन्स के मूल्य को $1 मिलियन से अधिक बढ़ाने के लिए पूंजी जुटाई। नियो बैंक ने IIFL सिंगापुर की राज्य होल्डिंग अपनी जो टोमोसेक अमेरिकी निवेश फर्म जो टाइगर ग्लोबल्स और अन्य फर्म्स 3 के लिए कैपिटल सीजन के लिए $50 मिलियन एकत्रित किए। किस हाई कोर्ट ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप के लिए रूढ़िवादी सोच बदलने की जरूरत है? तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है। और DRDO और किस संस्थान के भारत में पहली बार जो क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन लिंक की सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया? IIT दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान ITU के दक्षिण एशिया के लिए अपना जो क्षेत्रीय कार्यालय नवाचार केंद्र का स्थापित किया नई दिल्ली में। भारत जो अमेरिका सैन्य उद्योग MCG की जो 9वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो आगरा में आयोजित की गई है भैया। और प्रतिवर्ष जो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। चर्चा में रहा जो बायोस्फीयर जल डमरू मध्य जोड़ता है तो मरमरा सागर को लाल सागर से जोड़ता है। देश का जो 100वां यूनिकॉर्न्स ओपन, तो यह पहला जो भारत में स्टार जो निशानेबाज सौरभ चौधरी को 10 साल में IMF के 20 कप पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में इनसे कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और जो प्रत्यावेदन परिषद NAAC की जो कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भूषण पटवर्धन बने हैं। और महिला और जो बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहाँ पर जो निमहांस के सहयोग से स्त्री मनोरंजन परियोजना की शुरुआत की है? तो ये बेंगलुरु में की है। और 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले को 2022 की थीम राज्य केंद्र शासित में कौन सी है? जम्मू कश्मीर। और सेंटर फॉर द साइंस एंड द एनवायरनमेंट CSC द्वारा जो जारी सेंटर ऑफ द एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 120वें स्थान पर रहा। किस देश ने यूरोपीय संघ EU के शामिल होने के लिए आधिकारिक अनुरोध पर हस्ताक्षर किए? तो यूक्रेन ने किए भाई। और जो ग्लोबल एंटी जो टेररिस्ट वॉचडॉग्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FTF ने भारत किस देश के लिए जून 2022 में ग्रे लिस्ट से बनाए रखने का फैसला किया है? तो पाकिस्तान को बनाए रखने का फैसला किया है। हाल ही में राष्ट्रपति जो हमारे रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर जो आरोग्य वामन का उद्घाटन किया है? तो ये इन्होंने राष्ट्रपति भवन दिल्ली में किया है। और वैक्यूम बम से समुद्र में क्या है? तो ये वैक्यूम सभी हैं। ऐसे यूक्रेन के द्वारा राजदूत के अनुसार जो वैक्यूम बम एक इस्तेमाल किया गया। इस थर्मोबैरिक जो हथियार को एरोसील बम भी कहा जाता है, एरोसोल बम, ध्यान रखना। इस बम और जो उस तापमान विस्फोट होने के कारण जो आसपास की हवा की ऑक्सीजन को सोख लेता है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ जो साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत सम्मान देने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। यह UPI द्वारा जारी किए गए लेन देन को अब तक की सबसे बड़ी संख्या। मासिक UPI के लिए 2022 में जो 9.6 मिलियन रुपए की जो 5.4
मिलियन की लेन देन की संख्या रिकॉर्ड की है, जिससे स्पष्ट होता है कि मार्च की तुलना में सबसे ज्यादा 3.3% की वृद्धि हुई है। अप्रैल 2021 में तुलना में लेन देन की मात्रा में 101% की वृद्धि हुई। लेन देन की मूल्यांकन की लगभग जो 100% की वृद्धि हुई है। अप्रैल 2021 में यूपीआई 4.9% ट्रिलियन रुपए से और जो 2.64 जो बिलियंस लेन देन की जो संसाधित किया है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में यूपीआई लेन देन के मूल्य के लिए यूएसडी 1 ट्रिलियन सीमा को पार किया गया है। ई बिल प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो हमारी है, केंद्र सरकार द्वारा मंत्रालय द्वारा ई प्रणाली का शुभारंभ किया। ई बिल प्रणाली का उद्देश्य भारत सरकार के सभी विक्रेता आपूर्ति के किसी भी समय और कहीं भी अपने बिल दावों को जो जमा करने की सुविधा देता है। 1 और 2 तो जो विलियम शेक्सपियर कोविड-19 का पहला टीका लगवाने के लिए विश्व के पहले जो पुरुष विलियम शेक्सपियर को 81 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। वे ब्रिटेन के रहने वाले थे। सबसे पहले टीका लगा था। अनिरुद्ध जगन्नाथ वे मॉरिशस के थे। लंबे कार्यकाल के कारण जो 18 वर्ष की आयु तक सेवा करने के बाद प्रधानमंत्री रहे। उन्हें जो 2003 और 2012 में जो मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। जो फाइनेंशियल एक्स्ट्रा टास्क फोर्स के निम्नलिखित कथनों पर विचार किए गए इसमें शामिल है। तो यूएई उन्होंने 165 मैच के विकेट हासिल किए। महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं कौन कौन सी है? चर्चित स्थान और स्थिति और विशेष। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका अप्रैल 2022 में जंगली जानवरों को कानून देने वाले के लिए विश्व का सबसे पहला वो बना है जो इक्वाडोर अधिकारी कानून। चर्चित स्थान न्यूयॉर्क और स्थिति जो अमेरिका में है। विशेष न्यूयॉर्क में जो ब्रुकलिन 7वें स्टेशन के मेट्रो के लिए जो हमलावर ने अनाधुनिक गोलियां बरसाई, जिसमें जो 16 लोग घायल हो गए और जो मौके पर जो विस्फोट के बाद जो बरामद किए गए हैं। चर्चित स्थान जो एन सेफ्रा सहारा रेगिस्तान विशेष जो यह है। जनवरी 2022 में एन सेफ्रा तापमान 2 डिग्री सेल्सियस की पहुंच गया, जिसमें जो बर्फबारी हुई है। सहारा मरुस्थल दुर्लभ घटना थी। ये एक सेफ्रा जो शहर उत्तर पश्चिमी अल्जीरिया के नाम से प्रांत से स्थित है। इसमें जो सहारा द्वारा रूप में दिया जाता है। उल्लेखनीय कि इससे पहले जो क्षेत्र जो 1979 और 2016, 2018, 2021 में जो बर्फबारी हुई थी। चर्चित स्थान जो बुर्किना फासो अफ्रीका स्थित है, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। जनवरी 2022 में चरमपंथी और आतंकवादी हमलों के निपटने के लिए बुर्किना फासो में सैनिक और राष्ट्रपति जो मार्क जो क्रिश्चियन कोलबर्ट को तख्तापलट करने के लिए कमान अपने हाथों में ली थी। और 16 फरवरी 2022 को जो कर्नल ऑफ हेनरी जो सेडंगो दामियो को राष्ट्रपति चुना गया। चर्चित स्थान जो नुसंतारा जो स्थित है जो बोर्नियो द्वीप में इंडोनेशिया में है। विशेष जो जनवरी 2022 को इंडोनेशिया की जनपद संसद ने अपनी राजधानी को धीरे धीरे डूब रहे जकार्ता के लिए जंगल युक्त बोर्नियो द्वीप के लिए 2000 किलोमीटर तक स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है, जिसे नुसंतारा नाम दिया जाएगा। चर्चित स्थान जावा द्वीप स्थित इंडोनेशिया में। विशेष 4 दिसंबर 2021 को इंडोनेशिया ने जावा द्वीप के लिए सेमेरू ज्वालामुखी स्फोटक हुआ और विदित हो कि यह इंडोनेशिया का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आइन दुबई संयुक्त राज्य अमीरात दुनिया का सबसे बड़ा और जो ऊंचा जो 42.5 मीटर जो ऑब्जर्वेशन व्हील है। चर्चित स्थान जो 3D जो प्रिंटेड जो स्टील ब्रिज ये जो स्थित है जुलाई 2021 में हाल ही में नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में दुनिया के पहले जो 3D स्टील पैदल यात्री पुल का निर्माण किया है, जिसमें जो एस्टमेड शहर में जो ओदिन जीडम और जो बाग वाला शहर पर जो बनाया जाएगा। इसकी लंबाई जो 40 फुट है और इसे एस्टमेड बेस्ड मेंटल प्रिंटिंग कंपनी MX3D द्वारा बनाया गया है। चर्चित स्थान और स्थिति और विशेष। रत्नापुरा ये श्रीलंका में दिसंबर 2021 में श्रीलंका ने दुनिया के जो पहले सबसे हीरे के प्रदर्शन किया और उसमें हाल ही में रत्नापुर के एक जो खदान में पाया गया, जिसका जो वजन लगभग जो 310 किलोग्राम था। चर्चित स्थान लिवरपूल जो अवस्थित है। 21 जुलाई 2021 को यूनेस्को की लिवरपूल यूनेस्को के लिए सूची से हटा दिया गया। विदित हो कि लिवरपूल को वर्ष 2004 के लिए यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था। कि इंग्लैंड में जो लिवरपूल 18वीं और 9वीं शताब्दी में दुनिया के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक था।
भाई अच्छे से समझते हो चलना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैराथन क्लास है। प्रमुख जो ऐप जो आए हैं जो इम्पोर्टेंट है, और पोर्टल ऐप और पोर्टल टेम्पल जो है हमारा 260। जारीकर्ता तिथि और जो कार्य, केंद्रीय जो सांस्कृतिक मंत्रालय अप्रैल 2022 में जो लोगों को किसी भी स्थान से मंदिरों की ई दर्शन और जो ई प्रसाद और ई आरती भाग लेने के लिए वर्तमान में ये पोर्टल सोमनाथ गुजरात और जो काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश, त्र्यंबकेश्वर और जो घनेश्वर गणेश महाराष्ट्र के लिए लाइव स्ट्रीम कर रहा है। बाद में इस पोर्टल पर जो 12 ज्योतिर्लिंगों को 4 धामों को जोड़ा जाएगा। ऐप पोर्टल प्रसारण सेवा पोर्टल ये जारीकर्ता में जो प्रसारण सूचना और जो प्रसारण मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में कार्य लाइसेंस पंजीकरण अनुमति आदि के लिए ऑनलाइन तरीके से कार्रवाई करने के लिए है। ऐप जो जारी करता है सारथी ऐप, जारीकर्ता तिथि जो भारतीय प्रतिनिधि बोर्ड सुनामी बोर्ड जो सेबी जो 19 जनवरी 2022 को प्रतिभूति बाजारों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए, जैसे म्यूचुअल फंड और कामकाज और व्यापार आदि निपटन प्रक्रियाओं और जानकारी के लिए। ऐप और पोर्टल लोकपाल ऐप, लोकपाल जारीकर्ता केंद्रीय ग्रामीण विकास और जो पंचायती राज मंत्रालय फरवरी 2022। यह कार्य जो है मनरेगा के लिए 5 लॉन्च किया गया है। इसमें ई गवर्नेंस के क्षेत्र में जवाबदेही और जो पारदर्शिता को मदद करेगी। ऐप पोर्टल आज़ादी का जो अमृत महोत्सव ऐप है, जारीकर्ता संस्कृति और जो विदेश मंत्रालय भारत सरकार जो 12 नवंबर 2021 को भारत की 75वीं वर्षगांठ के रूप समारोह के संबंधित में सूचना और गतिविधि और कार्यक्रम की जानकारी प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। ऐप पोर्टल मुक्त धारा भू स्थानिक योजना पोर्टल, जारीकर्ता तिथि केंद्रीय ग्रामीण विकास और जो पंचायती राज मंत्रालय अगस्त 2021 में। यह रिमोट सेंसिंग और जो GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित जानकारी उपयोग करके जो मनरेगा संपत्ति को सुविधाजनक बनाने में प्रयोग करेगा, मदद करेगा। यह जो ऐप और भाषा संगम मोबाइल ऐप जो जारीकर्ता तिथि केंद्रीय शिक्षा और जो कौशल विकास मंत्रालय 31 अक्टूबर 2021 छात्रों को उनकी राज्य जो मातृभाषा के अलावा अन्य जो भाषाओं में बुनियादी शिक्षा को हासिल करने के लिए है, बेसिक जो एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड है। ऐप पोर्टल आत्मनिर्भर कृषि जो भारत सरकार ने 29 जून 2021 को जारी किया। मौसम भूमि की सतह और जो वनस्पति मृदा स्वास्थ्य सतह जल और जो भूजल की जानकारी के लिए किसानों को इसके लिए जानकारी उपलब्ध कराना। ऐप पोर्टल जारीकर्ता कार्य PM दक्ष केंद्रीय सरकार अगस्त में 2021 में जो कौशल विकास योजना को सरल बनाने के लिए है। नमस्ते योग केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा 7वें योग दिवस पर जो 21 जून 2021 को और जो अब जो आ रहा है ये 8वां है, ध्यान रखना इस बात का। ऐप 21 जून 2021 को करने के लिए योगा इज द होम एंड योगा इज विद द फैमिली। ऐप पोर्टल जारीकर्ता और कार्य गरुड़ ऐप भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को सभी मतदान केंद्रों पर डिजिटल मैपिंग और जो चुनाव की पारदर्शिता के लिए। माई पोर्टल ऐप जो केंद्रीय बंदरगाह नौसा और जो जलमार्ग मंत्रालय अक्टूबर 2021 तक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए संबंधित सूचना और सेवा को सरल बनाने के लिए है ये। फिर है बाल स्वराज पोर्टल केंद्रीय सरकार मई 2021 के लिए कोविड-19 के कारण जो अनाथ हुए बच्चों की रियल टाइम जो ट्रैकिंग और जो निगरानी के लिए है। दोस्त फॉर जो लाइफ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE मई 2021 के लिए छात्रों और अभिभावकों के लिए ऑनलाइन मनोविज्ञान परामर्श के लिए है। ऐप और जारीकर्ता बाल स्वराज पोर्टल केंद्रीय सरकार मई 2021 के लिए कोविड-19 के कारण जो अनाथ बच्चे हुए उन बच्चों में रियल टाइम जो ट्रैकिंग और जो निगरानी के लिए है। दोस्त फॉर जो लाइफ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE मई 2021 जो छात्रों और अभिभावकों के बीच में ऑनलाइन मनोवैज्ञानिक परामर्श के लिए है। ऐप और पोर्टल सुगम भारत ऐप जो केंद्रीय सामाजिक न्याय और जो अधिकारिक मंत्रालय मार्च 2021 भवन और जो परिवहन प्रणाली के लिए दिव्यांगों के लिए मदद के लिए है। किसान ऐप मोबाइल ऐप जो IIT रुड़की ने फरवरी 2022 में जो किसानों को मौसम संबंधी जानकारी के लिए प्रदान करने के लिए है। जो राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखते हैं। ऐप पोर्टल अपना बजट वेब पोर्टल के लिए वित्त विभाग दिसंबर 2021 में बजट के लिए जनता का सुझाव दर्ज करने के लिए है। ये सरकारी ऐप गुजरात सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 2021 को प्रशासनिक कार्यों को त्वरित सरल और जो कागज रहित बनाने के लिए है। इसे सुशासन दिवस जो हमारा 25 दिसंबर 2021 के लिए पूरे राज्य में लॉन्च किया गया है। ऐप पोर्टल फूड ऑफ सेफ्टी कनेक्ट ऐप मोबाइल ऐप जारीकर्ता तिथि जो FSI इसको बोलते हैं अक्टूबर 2021 को। खाद्य विभाग
खाद्य व्यवसाय और लाइसेंस को प्रदान करने के लिए है ये। और जो ऐप पोर्टल जो ई फिश मार्केट ऐप असम सरकार द्वारा 2000 अक्टूबर 2021 में कार्य जो उपभोक्ता और जो विक्रेताओं को ऑर्डर देने और मछली ऑनलाइन बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए है विदित हुआ कि ये भारत का पहला ई फिश जो मार्केट के ऐप है। हेनले पासपोर्ट 2022 अब अप्रैल 2022 में जो वैश्विक नागरिकता सलाहकार और फर्म हेनली एंड जो पार्टनर्स नवीनतम हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो 2022 Q2 जारी किया गया। यह इंडेक्स जो त्रैमासिक आधार पर जारी किया जाता है। यह जो इंडेक्स 199 पासपोर्ट को वीजा मुक्त करने की तुलना 227 विभिन्न यात्रा गंतव्यों से करता है। इस सूचकांक में जापान और सिंगापुर 192 वीजा फ्री स्कोर के साथ जो संयुक्त रूप से जो शीर्ष स्थान पर है। इसके अनुसार जापान और सिंगापुर के लोग जो 192 देशों में किसी भी पूर्व वीजा की यात्रा कर सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश जैसे भूटान 91 वीजा स्कोर है। स्कोर जो हमारा जो है इसमें जो 53 है। श्रीलंका का जो 103वां स्थान वीजा फ्री जो एक स्कोर है 41 है। बांग्लादेश 104 वीजा फ्री 40 है। पाकिस्तान 109 है वीजा फ्री जो 31 स्कोर है। इस सूचकांक में भारत और जो साओ टोंगे के साथ संयुक्त रूप से जो है ये भारत सोयाम टोंगे और जो प्रिंसेस के रहत जो ध्यान रखना इनके साथ संयुक्त रूप से 84वें स्थान पर 84वें नंबर पे है। सूचकांक में भारत का वीजा स्कोर जो 60 है, अर्थात भारत के नागरिक किसी भी जो केवल जो 60 देशों में बिना वीजा के पूर्व वीजा की यात्रा कर सकते हैं। ब्राजील की जो CTOT जो बुल्ले ब्राग साइट यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची ब्राजील के शहर में रियो दो जेनेरियो और जो लैंडस्केप गार्डन्स जो सिटियो बुल्ले मार्क्स राइट्स ऑफ यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में 2022 में शामिल किया गया। इस उद्यान में 3500 से अधिक जो पौधे की प्रजातियां हैं जो मूलतः रियो की प्रजाति हैं। इस वनस्पति और परिदृश्य प्रयोग के लिए प्रयोगशाला बनाया जाता है। WBC के लिए राइनो बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है। यह 5 वर्ष जो $150 मिलियन के सतत विकास बॉन्ड जिसमें जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF से संबंधित प्रदर्शन भुगतान शामिल है। भारत को जो हथियारों की हिस्से देश के निर्यातक हैं। संयुक्त अमेरिका जो 39% हिस्सेदारी 2017 से 2021 के बीच में दुनिया का सबसे बड़े हथियार निर्यातक के रूप में अपना जो बना रखा है। वहीं रूस जो 19%, फ्रांस 11%, चीन 4.6%, जर्मनी जो 4.56% देश में 5 निर्यातक देश में शामिल है। यह बॉन्ड अफ्रीका के जो संगठित क्षेत्र में एंटी गेट रिजर्व बैंक कॉलेड आबादी की सुरक्षा वृद्धि करने के लिए योगदान है। विश्व बैंक इंटरनेशनल फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट IBRD के लिए राइनो प्रजाति में से समझने के लिए जारी किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज वियतनाम में दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम वियतनाम में 2022 में खोला गया। वियतनाम की जो बाक लोंग पैदल यात्रा पुल कहा जाता है। 632 मीटर जो 2073 फीट लंबा एक पुल जो जंगल के ऊपर 150 मीटर और 492 फीट स्थित है। रिपोर्ट के अनुसार एशिया के वियतनाम एक दूसरे से कांच के तल पर पुल बनाकर जो ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह गवाडोंग चीन में स्थित अब तक के सबसे लंबे 526 मीटर जो बॉटम ब्रिज के लिए रिकॉर्ड तोड़ता है। जो बाक जिसकी जो वियतनामी जो व्हाइट ड्रैगन्स है वर्षा वन के ऊपर जो स्थित है। वो पुल के ऊपर से 450 लोगों को वाहन कर सकता है। 450 लोगों को वाहन कर सकता है। ये पुल का जो फर्श जो है 40 मिलीमीटर मोटे कांच निर्मित जो टेम्पर्ड ग्लास से बना हुआ है जिसमें 3 परतें शामिल हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस स्टॉकहोम सिमुलेशन इंस्टीट्यूट ऑफ द सुपरिटेंडेंट्स ऑफ आर्म्स के लिए अपनी जो नवीनतम रॉकेट 14 मार्च 2022 को जारी की। भारत के लिए सऊदी अरब 2017 के लिए बीच में हथियारों को सबसे बड़ा उभरे हैं। 11% की साझेदारी है। रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे ऊंची हथियार देश में रूप में रखा गया है। भारत में कुल हथियार जो आयात की अवधि जो 85% 3 देशों से होती है। रूस 40%, फ्रांस 27%, USA से 12% होती है। 2017-2021 के दौरान दुनिया का जो 23वां सबसे बड़ा हथियार निर्यातक रहा है भारत जो, और सबसे बड़ा जन निर्यात की हिस्सेदारी की अवधि के ध्रुव पर 60% है। मंत्रालय घोषित विकसित योजना के द्वारा आपातीय हवाई अड्डा होगा जो समुद्री तल से ढांचे से बनाया जाएगा। हथियारों आयात के निर्यात पर सुप्री की रिपोर्ट। दक्षिण कोरिया 2035 के लिए दक्षिण बंदरगाह के लिए
बुसान के पहला जो फ्लोटिंग एयरपोर्ट बनाने की योजना बनी है। भूमि के मंत्रालय 27 अप्रैल 2022 को जानकारी दी। इस स्थल पर जो साइट का ब्राजील ओजोलैंड इसको जो आर्किटेक्ट बुल मार्क के नाम पर रखा गया है, जिसको लिए पार्क के बगीचों डिजाइन के लिए विश्व प्रसिद्ध माना गया है। 1985 में CO2 बुल मार्क्स के लिए साइट का जो घर था। प्लास्टिक प्रदूषण निपटने में 5वीं राष्ट्रीय पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो नैरोबी केन्या में किया गया। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति के लिए नाटो का सदस्य लेने का इनकार कर दिया। ये विचार कीजिए। तो नाटो का पूरा नाम जो उत्तर अटलांटिक संधि है, और नाटो की जो 4 अप्रैल 1949 को स्थापना की गई थी। किस राज्य ने भारत के सबसे बड़े तैरते सौर यान का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु ने किया। अभी निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो प्रदेश का पहला ड्रैगन स्कूल खोला गया है, और जो इसका युवाओं के लिए ड्रोन तकनीकी क्षेत्र में रोजगार विकसित करना है। तो दोनों ही हमारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद जो महोत्सव 2022 का तीसरे संस्कार का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। भाई कौन सा जो मिशन इंद्रधनुष के तहत जो 95% पूर्णीकरण का कवरेज करने में सूची में रखा गया, तो उड़ीसा को रखा गया है सबसे ऊंचे ऊपर जो रखा गया। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट RESTI की शुरुआत की गई? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया। अभी ये हाल ही चर्चा में रहा जो स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट एक जो विश्व पेमेंट सिस्टम है। कोविड-19 के लिए भारत का पहला जो विदेशी रूप से जो विकसित रिसेप्टर जो बाइंडिंग डोमेन्स प्रोटीन यूनिट वैक्सीन कौन सा है? तो कार्बोवैक्स पेटियम्स है। और जो किस नेपाल ने किस ट्रांसजेंडर जो कार्यकर्ता को जो इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कवरेज जो पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो भूमिका श्रेष्ठ को किया अभी। और जो भारत भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय ने किया है। भारत के निम्न में से कौन सी महिला बॉलर विश्व की विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है? तो ये झूलन गोस्वामी है। विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम है झूलन गोस्वामी। निम्नलिखित में से कौन सा विचार कीजिए? तो ये FICCI महिला संगठन के लिए उद्योग पार्क के लिए पहला अपने तरह का पार्क होगा। ये डॉक्टर हसमुख अडिया प्राधिकरण NRF के लिए नियुक्त किया गया है। ये 3 वर्ष का के लिए 65 वर्ष आयु हो जाने पर जो होगी इसकी जो केवल सेकंड इज द करेक्ट आंसर है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार जो 9 मार्च 2022 को भारत की जो मिसाइल किस देश में 124 किलोमीटर के अंदर गिरी थी? तो ये पाकिस्तान में गिरी थी भी। मार्च 2022 के आयोजित होने वाले 2041 में क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिक अभियान के लिए निम्नलिखित में से भारत को किस प्रतिनिधि ने चुना है? तो आरुषि वर्मा को चुना गया है। UN सोपोल के लिए किस राष्ट्रपति को है चुना गया? तो ये दक्षिण कोरिया के। से महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास कौन कौन से हैं? तो बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक देखो देख सकते हैं आप क्लास सारे जो फैक्ट आई जाए। अरे इनको तुम्हें पता होना चाहिए अच्छे से। सभी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वरुण 2022 भागीदार देश है भारत और फ्रांस जो प्रकार है सैन्य अभ्यास है स्थल जो अरब सागर विशेषता 20वां संस्करण है। नौसैनिक सहयोग द्वारा दोनों देशों के बीच में खुले और जो मुक्त समावेशी जो हिंद प्रशांत महासागर दृष्टिकोण का बढ़ावा देना होगा। इसका उद्देश्य भारत भागीदार भारत वायुसेना जो यूक्रेन प्रकार जो यूक्रेन भारत के लिए जो नागरिक बचाव होने के लिए स्थान जो अभियान के तहत जो 2300 जो आधिकारिक जो नागरिकों के साथ साथ जो 147 नागरिकों सफलतापूर्ण यूक्रेन से जो बाहर निकाला गया है। तो संबंधित देश कौन कौन से? यूक्रेन, स्कोलिया, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया। ऑपरेशन गंगा ये जो है। धर्म गार्जियन भागीदार है जो भारत और सेशल्स के बीच में प्रकार जो द्विवर्षीय जो सैन्य अभ्यास है स्थान जो सेशल्स है। विशेषता है जो 9वां संस्करण है 21 माह ये महासागर के ये हिंद महासागर के में सुरक्षा सहयोग के बढ़ावा देने के लिए है। डुगोंग समुद्री जो गाय भी कहते हैं इसे एक शाकाहारी स्तनपायी है। ये 3 मीटर लंबे और जो 300 किलोग्राम वजनी हो सकते हैं। इसमें जो आयु जो 25 वर्ष के लगभग होती है। समुद्री घास पे भी चलते हैं और जो सांस लेने के लिए सतह पर आते हैं। डुगोंग जो ICUN के रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीशीज के रूप में जो सूचीबद्ध किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा LIC द्वारा IPO के निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत को निवेश किया गया है? तो ये 20% का निवेश किया गया है। भारतीय प्रतिनिधि विनय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो माधवी पुरी बुच बनी है। दुनिया की पहली जो प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी? तो ये हमारा कोविफेंज है। किसने जो मैक्सिको ओपन टूर्नामेंट
टूर्नामेंट के लिए पुरुष वर्ग का खिताब जीता है, राफेल नडाल ने जीता है। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन IJF के लिए मानद उपाधि पद से हटाया गया है, तो व्लादिमीर पुतिन को हटाया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूक्रेन से भारत के लिए वापसी के लिए भारत के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया, और ऑपरेशन के तहत जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और रूसकोलाइव के लिए सक्रिय है था। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। मनरेगा से कथनों पर विचार कीजिए। मनरेगा लोकपाल ऐप जो अम्बेड्समैन ऐप जो लॉन्च किया गया है, इस गवर्नेंस के लिए कदम है। लोकपाल पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से कर्तव्यों को पालन करने के लिए मदद करेगा, तो केवल दूसरा करेक्ट है। USA चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जारी जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2000 की में कौन सा स्थान है, तो 43वां स्थान है। किस राज्य के लिए कैबिनेट के ई कचरे को निपटाने के लिए किस देश के लिए ई वेस्ट पार्क की मंजूरी दी गई, दिल्ली ने दी है भी। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान ऐप जो लॉन्च किया गया, IIT रुड़की ने किया है। जो भारतीय वायुसेना जो 6 से 27 मार्च 2022 तो किस देश में आयोजित एक्स कोबरा वॉरियर 2022 का अभ्यास करेगी, जो इंग्लैंड के बीच में, और तो इंग्लैंड के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान दिवस जो 28 मार्च को होता है। हाल ही में जो किस संस्था ने द नाइज बेल्स ऑफ द मिक्स मैक्स के नाम से फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी किया, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जारी किए। विज्ञान सर्वत्र पूजित कार्यक्रम को निम्नलिखित करना विचार कीजिए। तो इसमें जो कौन सा सही है, सही पे बात करना है तो दूसरा सही है। जो भारत केंद्रीय छात्रों के लिए दैनिक उपयोग में वस्तुओं के वैज्ञानिक ज्ञान की ओर जो आकर्षित करने का उद्देश्य और विज्ञान सर्वोत्तम कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य वैज्ञानिक सिद्धांतों पर प्रचार प्रसार करना है। अमेरिका किस देश पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, तो रूस पे किया भाई। और इजराइल ने हाल ही में किस देश के लिए नई सैन्य वायु सेना परमाणु जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो सी डोम प्रणाली का किया है। साहित्य के लिए किस उर्दू साहित्य के 2021 के लिए घोषणा की गई है, तो चंद्रभान ख्याल को की गई है। और प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार के रूप में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो संजीव सान्याल को नियुक्त किया गया है भी। भारतीय रेलवे जो बांग्लादेश के बीच में संयुक्त प्रयासों के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच में हल्दीबाड़ी और चिल्लाहाटी रेलवे स्टेशन मध्य रेलगाड़ी को नियुक्त संचालन शुरू हो गया है। भारतीय रेलवे के पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के लिए दामदम स्टेशन और पत्थरों से लदी पहली मालगाड़ी बांग्लादेश के लिए 1 अगस्त 2010 को रवाना किया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच में रेलवे संपर्क को बढ़ावा देने के लिए दोनों के बीच में प्रधानमंत्री और हल्दीबाड़ी भारत और तिला चिट्टी के लिंक में 17 दिसंबर 2000 को मालगाड़ी के रूप खोल दिया गया था। हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच में 4.5 किलोमीटर और वहीं जो चिलाटी 0 पॉइंट करीब जो 7.5 किलोमीटर है। फिर है जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख सकते हैं। वित्तीय स्थिरता विकास परिषद FDSC के अपने में कौन सा सही है, तो ये हमारा जो है ये 22 फरवरी 2022 को जो FSDC की 22वीं बैठक आयोजित की गई है। ये 25वें नंबर की है। भारत और बांग्लादेश के बीच में मालगाड़ी परिवहन शुरू, तो जिसके जो 16 मई को जो केंद्रीय पर्यावरण सलवाई मंत्रालय भूपेंद्र यादव ने अभ्यारण्य को 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, जिसका जो गजट फॉर जो प्रोटिफिकेशंस जारी किया गया है। रणथंभौर सरिस्का मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के बाद जो चौथा टाइगर रिजर्व 52वां टाइगर रिजर्व होगा। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के रूप में कोटा मुकुंद हिल्स टाइगर रिजर्व में दौड़ेगा, जिससे जो ग्वालियर के रूप में विकसित किया जाएगा। तमिलनाडु राज्य सरकार ने पाक खाड़ी के लिए उत्तरी पन में पहला डुगोंग संरक्षण स्थापित किया। 3 सितंबर 2021 को डुगोंग जो आमतौर पर जो समुद्री गाय के रूप में होता है। प्रस्तावित अभयारण्य जो अरिपट्टम और अनिपट्टम पाक खाड़ी में है। राजस्थान का चौथा और जो भारत का जो 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी। जब जुलाई 2021 को रामबाग संरक्षण अधिनियम NTCA जो बूंदी राजस्थान के रामगढ़ विषधारी के राज्य को चौथा टाइगर रिजर्व को प्रवर्तन को मंजूरी दे दी है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण केंद्र ये डुगोंग है, देख सकते हैं। सूचकांक में शामिल 5 राज्य जो राज्य है स्कोर है राज्य स्कोर। हिमाचल प्रदेश फर्स्ट, फिर है वो मध्य प्रदेश फर्स्ट, ये हमें इसने क्या है 64.1%, मध्य प्रदेश 57.1%, आंध्र प्रदेश ने 54 और उड़ीसा ने 59%, हरियाणा ने 55%। 3 वर्षों में सबसे छोटी अवधि के लिए मृदा संचलित कृमि का जो व्यापकता 29% से घटकर जो 0.3% रह गई है। रिपोर्ट के अनुसार जो 50% से जो गर्भवती महिला है 5 वर्ष से कम और जो 55%, 59% बच्चे, 54% जो किशोरियां लड़कियां और जो 53% जो गर्भवती में स्थान कराने वाली जो एनिमिक है। गुजरात के लिए थीम झील वन्यजीव अभ्यारण्य जो सेंट्रल
ये जो एशियंस फ्लाई पर स्थित है, यहाँ पे पक्षियों की जो 320 प्रजातियां पाई जाती हैं। गुजरात का जो वाधवाना जो आर्द्र भूमि पक्षी विहार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो पक्षियों की सबसे बड़ी यहाँ पे सर्दियों में आते हैं। इन पक्षियों को 80 से अधिक ऐसी प्रजातियां हैं जो मध्य एशियाई फ्लावर से आती हैं। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021। एनीमिया मुक्त भारत 3 जून 2021 को एनीमिया मुक्त भारत जारी किया है। सूचकांक में मध्य प्रदेश जहां पर 64 स्कोर के साथ है। फिर है आयरन और जो फोलोरिड एसिड पूरक के रूप में उड़ीसा 59 स्कोर दूसरे स्थान पर है। एनीमिया मुक्त सूचकांक में 2020-2021 रैंकिंग में हिमाचल 57% के साथ स्कोर पर है, और जो 2018-19 में पहले स्थान पर है। 4 नए भारतीय स्थलों को जो रामसर साइट में दर्जा दिया गया है। कौन कौन से हैं? अगस्त 2021 को 4 नाम जो नए भारतीय स्थल है उनको दिया गया है, स्थान दिया गया है। हरियाणा और गुजरात में स्थित है। रामसर अभियान जो अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण जो आर्द्रभूमि वेटलैंड के रूप में मान्यता दी गई है। इन 4 भूमि के लिए हरियाणा और भिंडवास सुल्तानपुर, गुजरात के जो थोल और जो बाधवाना शामिल है। हरियाणा का भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य जो ताजे जल के लिए आर्द्रभूमि के लिए 174 करोड़ जो विकसित है। भिंडवाना हरियाणा की सबसे आर्द्रभूमि है। यह मानव निर्मित मीठे पानी की आर्द्रभूमि है। हरियाणा के सुल्तानपुर जो उद्यान मूलतः पक्षियों और जो शीतकालीन प्रवासियों के लिए जल पक्षियों के लिए 220 से अधिक प्रजातियों के लिए अनुकूल है। अन्य नाम बदले गए हैं। पुराना नाम और जो राजीव गांधी खेल पुरस्कार को जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया। मिड डे मील का जो पीएम पोषण कर दिया गया। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को रामगंगा राष्ट्रीय पार्क कर दिया गया। राष्ट्रीय घटनाक्रम अन्य बदले गए नाम है। पुराना नाम नया नाम। अलीगढ़ का हरिगढ़ मोटारा स्टेडियम को सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। और जो काकोरी कांड का काकोरी ट्रेन एक्शन रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ को भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा ध्यान रखना, इसका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अन्य नाम बदले गए हैं। पुराना नाम और नया नाम। जम्मू कश्मीर लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय, इसको यहाँ पे जम्मू कश्मीर का एक लद्दाख उच्च न्यायालय। अफगानिस्तान इस्लामिक जो एलिमेंट्स ऑफ द अफगानिस्तान बिहार मखाना मिथिली मखाना। पुराना नाम नया नाम। अगरतला एयरपोर्ट का जो महाराजा वीर अग्रसेन जो वीर विक्रम वाणिज्य किशोर एयरपोर्ट। अगर आगरा एयरपोर्ट एयरफोर्स स्टेशन, आगरा का एयरफोर्स स्टेशन का नाम बदल दिया है। ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। गोरखनाथ एयरफोर्स स्टेशन का महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट। अन्य नाम बदले गए। पुराना नाम प्रयासी भारतीय केंद्र नई दिल्ली। सुषमा स्वराज भवन। रोहताक सुरंग अटल सुरंग। लोकसभा राज्य टीवी संसद टीवी। व्हीलर द्वीप एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप नील द्वीप शहीद द्वीप। अन्य बदले गए नाम जो रोस द्वीप ड्रैगन फ्रूट और मोहाली। राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम पंजाब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कमल फ्रूट ड्रैगन फ्रूट का कमलम फ्रूट। और जो मोहाली क्रिकेट स्टेडियम का बलबीर सिंह सीनियर स्टेडियम जो बदला गया। एयरपोर्ट के नाम बदले गए हैं। बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बेंगलोर नांद्र भरभू जो कोपिकोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अयोध्या हवाई अड्डा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। पुराना नाम नया नाम। जो मडु हाड़ी रेलवे स्टेशन बनारस रेलवे स्टेशन। बेंगलोर सिटी स्टेशन संगोली रेलवे स्टेशन। जो ओशिवाड़ा रेलवे स्टेशन राम मंदिर रेलवे स्टेशन। और जो इसके बाद है गुलमर्ग रेलवे स्टेशन और जो कलबुर्गी रेलवे स्टेशन। पुराना नाम नया नाम। जो बॉम्बे रेलवे स्टेशन का मुंबई रेलवे स्टेशन। झांसी रेलवे स्टेशन लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन। प्रगति मेट्रो स्टेशन। सुप्रीम कोर्ट स्टेशन प्रगति मेट्रो स्टेशन का नाम सुप्रीम कोर्ट स्टेशन रख दिया गया। और यहाँ पे हुगली रेलवे स्टेशन का सीन श्री सिद्ध रूप जो स्वामी जी रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं। पुराना नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन फैजाबाद रेलवे स्टेशन अयोध्या कैंट और अयोध्या कैंट कर दिया इसका नाम। और जो इलाहाबाद जंक्शन का प्रयागराज जंक्शन। मुगल सराय जंक्शन का पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन। पुराना नाम नया नाम। मडुहाटी रेलवे स्टेशन बनारस रेलवे स्टेशन बेंगलोर का रिजवा संगोली रेलवे स्टेशन। अयोंसी वाड़ा रेलवे स्टेशन राम मंदिर रेलवे स्टेशन। रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन सोनभद्र रेलवे स्टेशन।
गुलबर्ग रेलवे स्टेशन, कलबुर्गी रेलवे स्टेशन, जो भागीदारी देश सिंगापुर, थाईलैंड प्रकार जो है वार्षिक द्वीप के प्रकार, तो ये है रेलवे स्टेशन उन स्थानों को बदले गए नाम। एक्वेरियम युद्ध अभ्यास, भारत और मालदीव के बीच में होती है ये प्रकार जो समुद्री अभ्यास है। स्थान जो कतड़ू द्वीप जो मालदीव, विशेषता भारतीय नौसेना की तरफ से आईएनएस कोच्चि ने भाग लिया। जो सिटमैक्स 2021 जो पाबेक्स और जो भागीदार भारत और रूस के प्रकार जो सैन्य अभ्यास है, यहाँ पे अरब सागर में दोनों सेनाओं के बीच में सामंजस्य और जो अतः क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए होता है शक्ति 2021। जो भारत और भागीदार देश है भारत और फ्रांस द्वीप सैन्य अभ्यास है। फ्रांस छठा संस्करण था ये, जो इसका जो भारत का ये जब 5वां संस्करण राजस्थान वर्ष 2019 में हुआ था। मित्र शक्ति भारत और जो श्रीलंका के बीच में होता है ये सैन्य अभ्यास है। जो अम्पारा श्रीलंका स्थान जो अपारा श्रीलंका 8वां संस्करण 7वें संस्करण का आयोजन जो 2019 में महाराष्ट्र पुणे में हुआ था। जो सूर्य किरण जो भारत और नेपाल के बीच में है ये सैन्य अभ्यास है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ जो 15वां संस्करण था ये। आतंक विरोधी अभियानों के लिए आपदा राहत कार्यों के लिए सुझाव के लिए बढ़ावा देना 14वां संस्करण नेपाल में वर्ष 2019 में हुआ। भागीदारी देश भारत और इंडोनेशिया के लिए मैं सैन्य अभ्यास 2 बार हिंद महासागर और 37वां संस्करण था। आईएनएस खंजार डोलियर्स मटेरियल्स पेट्रोल एयरक्राफ्ट स्वदेशी ने भाग लिया था इसमें। फिर आता है अजय वॉरियर 2021 भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में है सैन्य अभ्यास है। चैप्टिया उत्तराखंड भारत छठा संस्करण है। भागीदार भारत और अमेरिका अलास्का यूएस के 17वां संस्करण। कॉर्पोरेट 2021 कोकन 2021 भारत और यूके के बीच में पहला 3 नेत्रीय संयुक्त अभ्यास युद्ध अभ्यास 2021 कोकन 2021 भारत और जो ब्रिटेन के बीच में। इंग्लिश चैनल को भारतीय विशेषता भारतीय नौसेना के बीच आईएनएस तबर ने भाग लिया और 2004 के लिए शुरुआत की गई थी इसके लिए। भागीदारी देश प्रकार और विशेषता भारत और कजाकिस्तान वन्य सिंह जो सैन्य अभ्यास है। आयशा बीबी कजाकिस्तान 5वां संस्करण दोनों आतंक के विरोध के लिए बयानों के क्षेत्र में विशेषता और कौशल को समझाए की बात करेगा। मैं जो भागीदारी देश भारतीय संयुक्त अरब अमीरात प्रकार जो सैन्य अभ्यास है। स्थान है अबू धाबी के तट पर। विशेषता भारतीय सेना की तरफ से आईएनएस कोच्चि ने भाग लिया ये को बढ़ाने के लिए। काजिन 2021 जो ऑपरेशन समुद्र सेतु है जो हमारा है ये भागीदारी देश भारतीय नौसेना कोविड-19 से अभियान के लिए मेडिकल ऑक्सीजन और विदेशी आवश्यक वस्तुओं के लिए तेजी से परिवहन सुनिश्चित करने के लिए है। भारतीय नौसेना के लिए 7 साज आईएनएस कोलकाता कोच्चि तलवार तिरकन चलास्वर और जो एरावत हैं। मालाबार 2021 भागीदार देश भारत और जो भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान जो क्वाड में है वही मालाबार में। वैश्विक नौसेना फिलीपींस सागर में 25वां संस्करण था 1992 से स्टार्ट हो रहा है। भारतीय नौसेना के लिए आईएनएस रणविजय और जो P8 इसमें शामिल है। जो जायद तलवार 2021 रात में 2022 भारत श्रीलंका के बीच में नौसेना अभ्यास है। ये बंदरगाह चरण प्रतिनिधि आईएनएस इसने किया। और जो फिर है सिलिनेक्स 2022 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में है सैन्य अभ्यास है। जो यंगी उज्बेकिस्तान 3रा संस्करण है। जो उत्तरी जो अर्ध सरकारी वातावरण और आतंकवाद विरोधी अभियानों के जो परिष्कृत करने के लिए है। पश्चिमी लहर जो है भारत नौसेना अभ्यास है। भारत वायु थल सेना की तटरक्षक ये जो आगे के तट पश्चिमी तट सेना के लिए भारतीय नौसेना थल सेना वायु सेना और तटरक्षक के मध्य अंतर इसका आयोजन पश्चिमी नौसेना कमान के तत्वाधान से किया गया। मिलन 2022 40 देशों से अधिक युद्धपात और जो उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जो द्विवार्षिक जो बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। पूर्व सेना कमान के विशाखापत्तनम 11वां संस्करण है अभ्यास जो चंद बंदरगाह फरवरी 2028 को किया गया। भागीदारी देश भारत और जापान जो अन्य देश है भारत और सैन्य अभ्यास है। बेलगाम कर्नाटक 2018 से भारत का आयोजन कर रहा है। दस्तलिख 2022 इसका आयोजन किया गया। तो ये देखो समझाने का प्रयास किया था। महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जितने माल्य निधन हैं ये युद्ध अभ्यास हैं इस तरह के महत्वपूर्ण नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी हमारे जो मैन वोमेन हैं
तो जो चर्चा में है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।